पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको फिर से ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के 12th क्लास का हिंदी कोर का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह आपका टर्म 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच जाए। आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। यह भी आपको 6 से 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए, देर नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि इसका वीडियो को हम पहले ही देने वाले थे लेकिन नहीं दे सके, इसीलिए चलिए आज मैं आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, अर्थात क्या क्या बदलाव होता है उसके बारे में बताना है। तो बादलों के आगमन से प्रकृति में भी निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। हवा बहने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली चमकने लगती है, छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं, गर्मियों के कारण दुखी प्राणियों बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस कारण से बादलों के आगमन के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो कवि ने समाज में पूंजीपतियों द्वारा किए गए अत्याचार तथा शोषण को दुख की छाया बताया है। इस शोषण का शिकार प्रायः मजदूर तथा कमज़ोर वर्ग होते हैं। उनके पास सुख नाम मात्र के है, इसीलिए कवि ने उनके सुख को अस्थिर बताया है। यह सुख कुछ पल के लिए भी नहीं रुक सकता, क्योंकि शोषण तथा अत्याचार इन वर्ग के लोगों को जीने नहीं देते। शोषण के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस पॉइंट से कवि यह हमें बताना चाहते हैं, अर्थात यह अस्थिर सुख पर दुख की छाया बताया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटलाली का नहीं अटटालिया लिखा नहीं रे आतंक भवन का आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर बादल राग कविता में कवि ने अटटालिका को क्रांति भवन क्यों कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़े बड़े महलों में रहने वाले धनी वर्गों के आवास को कवि ने आतंक भवन की संज्ञा दी है। इन भवनों में रहने वाले धनवान मजदूरों और कमज़ोर वर्गों को शोषण कर उन्हें अंकित करता है, अर्थात आतंक का भवन इसलिए बोला गया है, संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इन भवनों में रहने वाले धनवान मजदूरों और कमज़ोर वर्गों का शोषण कर उन्हें आतंकित करता है। इसके बाद विप्लव राव के छोटे हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव राव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही है शोभा पाते क्यों कहा गया है? तो इस पंक्ति में विप्लव राव से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है तो गरीब लोगों में या आम जनता में जोश भर जाती है। यह वही वर्ग है जो शोषण का शिकार होते हैं, अतः समाज में क्रांति होती है जो उन्हीं से प्रारंभ होती है। यही क्रांति के जनन होते हैं, क्रांति का आगमन होते हैं। नए सुनहरे भविष्य के सपने सजने लगते हैं। यह प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए इन्हों कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बादल के लिए विप्लव और वीर और जीवन के
पारावार संशोधन का प्रयोग क्यों किया गया है? तो धनवान वर्ग हमेशा गरीब और कमज़ोर वर्गों का शोषण करता है। बादल यह कविता में शोषण वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति के रूप में वर्णित है, जो क्रांति के द्वारा शोषण को समाप्त करता है। इसीलिए बादल के लिए विलोप और वीर और जीवन का परावर्ष संशोधन का विकास प्रयोग किया गया है। इस तरह से यहाँ इसमें प्रयोग किया गया है, अर्थात विप्लव के वीर और जीवन के परावर संशोधन का प्रयोग किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के आवरण को करुणा रस के बीच वीर का अभिभ्राव क्यों कहा गया है? अर्थात जब शोकग्रस्त था उसमें क्या होता है, उसी के बारे में वहाँ वर्णन किया गया है। अर्थात जब लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लग जाता है तब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब लक्ष्मण क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, और इस तरह शोक का माहौल बन जाता है। तब हनुमान ने साहस दिखाया, उन्होंने वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी लाने का प्रयत्न किया। शोक के इस वातावरण में हनुमान का यह प्रण सभी के मन में वीर रस का संचारण कर गया। सभी वानरों और अन्य लोगों को लगने लगा कि अब लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाएगी। इसीलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को वीर रस का अभिभाव बताया है। अर्थात जब आपको यहाँ हनुमान को बाण लग जाता है तो उस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राम के साथ हुई युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए थे? तो राम के साथ युद्ध में रावण के दुर्मुख, देवांतक, अतिकाय, महोदर आदि वीर मारे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों को प्रकाश डालिए। लक्ष्मण मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग कर दिया, वनवास स्वीकारा, तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आंधी सहन किया। यदि तुम पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता और न ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन में आता। अर्थात जब वे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो इस प्रकार से वे विलाप करते हैं कि मेरे चलते तुम यहाँ वन में आए। अर्थात इस तरह से उन्होंने बताया। एक बाद क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रति कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए? तो शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उनकी यह दशा देखकर राम भावुक हो उठते हैं। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट है, आपका पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसीदास का काव्य सत्य क्या इस समय का युग है या का भी युग सत्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो जो भक्ति तथा ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उनके लिए पेट की आग बहुत भयंकर होती है, अतः उनके लिए भूख बहुत बड़ा बाधक है। प्रभु भक्ति में यदि उनके पेट भरे हैं तो वे भक्ति करते हैं, अन्यथा भगवान को कोसते रहते हैं। अतः आज के समय में यह व्याक सत्य, आज के समय का युग असत्य नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपको कोर हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर भी करें, लाइक भी